साइज आज फार्म और प्रोडक्टिविटी के बीच में विपरीत संबंध होता है। एक सेन का ये था कि जो छोटे फार्म हैं उस पर प्रति हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष श्रम की मात्रा बड़े फार्मों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए छोटे फार्मों पर उत्पादकता बड़े फार्मों की अपेक्षा अधिक होती है। और फिर उन्होंने कई सारे श्रम की मात्रा के निर्धारण के लिए कंडीशंस बताया, जैसा कि आपने लिखा है कि बड़े फार्मों पर श्रम की मात्रा का निर्धारण श्रम की सीमांत उत्पादकता और मजदूरी दर के बीच साम्य के साथ किया जाता है, जबकि छोटे फार्मों पर श्रम की मात्रा का निर्धारण श्रम की सीमांत उत्पादकता और श्रम की अवसर लागत के बराबर होता है, और श्रम की अवसर लागत होती है रोजगार प्राप्त करने की संभावना तथा मजदूरी उसके आधार पर होता है। तो हम लोगों ने देखा है डायग्राम बना करके, डायग्राम भी बनाया कि रियल इकोनॉमी जो होती है वो उसमें रोजगार पाने की संभावना कुछ न कुछ जरूर होती है, यानी वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 की स्थिति होती है। ऐसी दशा में जो मजदूरी होगी वह श्रम की सीमांत लागत की अपेक्षा अधिक होगी, इसलिए छोटे फार्मों पर श्रम अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाएगा, जबकि बड़े फार्मों पर श्रम कम मात्रा में प्रयोग किया जाएगा। वहाँ हार्ड लेबर का किराया श्रम का प्रयोग होता है, इसलिए छोटे फार्मों पर उत्पादकता अधिक होती है, बड़े फार्मों पर उत्पादकता कम। एक दूसरा नाम है एम खुसरो। कौन? एम खुसरो। इन्होंने यह कहा कि छोटे फार्मों पर उत्पादकता बड़े फार्मों की अपेक्षा अधिक होती है। इन्होंने भी कहा, एम खुसरो ने कहा, लेकिन उसको जस्टिफाई दूसरे तरीके से किया। इन्होंने कहा कि छोटे फार्म अधिक उपजाऊ होते हैं और बड़े फार्म कम उपजाऊ होते हैं, इसीलिए छोटे फार्मों की उत्पादकता बड़े फार्मों की अपेक्षा अधिक होती है। ओके, कैसे होते हैं? इनका मानना है कि बड़े फार्म का निर्माण 2 कारणों से होता है। नंबर 1, डिस्ट्रेस सेल विपत्ति बिक्री, और दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट प्रदर्शन प्रभाव डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। पहला क्या होगा? डिस्ट्रेस सेल विपत्ति बिक्री। कोई व्यक्ति यदि किसी मजबूरी में यदि अपने जमीन को बेचना चाहता है, ये हम शुरू में कहा, तो उस भूमि को बेचता है जो सबसे खराब हो, जो सबसे कम उपजाऊ वाली भूमि हो, उसको बेचना चाहता है। कोई विपत्ति आ जाए, उसको जमीन बेचनी पड़े, तो भूमि के टुकड़े जितने भी हैं सबकी जो फर्टिलिटी क्या है? अलग अलग है। सबसे कम फर्टाइल जो लैंड होगा उसको क्या करेगा? मजबूरी में उसको सेल करना चाहिए। यह जानते हुए कि जो भूमि बेची जा रही है उस भूमि क्या है? कम उपजाऊ है, फिर भी खरीदने वाला उस भूमि को खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक सम्मान है, जो सोशल स्टेटस है, वो किस पर है? लैंड पर निर्भर करता है, साइज ऑफ लैंड पर निर्भर करता है। जिसके पास जितनी बड़ी भूमि है उसका सामाजिक जो स्टेटस है उतना ही बड़ा है। तो जानते हुए उस भूमि से बहुत उपजाऊ पन हमको नहीं मिलेगा, उत्पादकता नहीं मिलेगी,
अच्छी भूमि नहीं है, फिर भी क्यों खरीदता है? इसलिए खरीदता है ताकि वो मात्रा को बढ़ा सके, एक स्टेटस सिंबल के रूप में यूज करने के लिए, ये बता सके कि मैं इतने बड़े जोत का मालिक हूं। उस जोत में क्या मिलता है, कितना उत्पादन मिलता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बेचने वाला व्यक्ति उस भूमि को बेच रहा है विपत्ति बिक्री के रूप में, जो सबसे कम उपजाऊ है। खरीदने वाला व्यक्ति इसलिए खरीद लेता है क्योंकि एक वो सोशल सिंबल के रूप में, सोशल स्टेटस सिंबल के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की मात्रा मानी जाती है। होता क्या है कि जो बड़ी भूमि का आकार बन रहा, बड़ा जो जोत बन रहा, वो कैसे बना? कम उपजाऊ भूमि से मिलकर के एक बड़ा जोत का आकार बना। बेचने वाला व्यक्ति जो बेचता गया, कम उपजाऊ का भूमि बेचता गया, और सबसे अधिक उपजाऊ वाला भूमि क्या किया? अपने पास रखता गया, छोटी जोत हो गई। तो छोटी जोत क्या हो गई? अधिक उपजाऊ हो गई, और बड़ी जोत कम हो गई। इसीलिए छोटी जोत पर बड़ी जोत की अपेक्षा उत्पादकता अधिक होती है, ऐसा मानना है एम खुसरो का। उनका एक एम्पिरिकल स्टडी भी इस पर। दूसरा एक नाम आता है एच हनुमंथा राव का। एच हनुमंथा राव एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट है भी, एच हनुमंथा राव। और कुछ इसी तरह की बात भारद्वाज भी करते हैं, आर.के. भारद्वाज। उन्होंने भी कहा कि छोटे फार्मों पर उत्पादकता अधिक होती है वनस्पति बड़े फार्मों पर। क्यों? उन्होंने एक दूसरा लगा, उन्होंने कहा कि जो छोटे फार्म होते हैं उस पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक अपनाई जाती है। कौन सी? इंटेंसिव, गहन तरीके से खेती की जाती है छोटे फार्मों पर। क्यों? छोटा फार्म है, उसके परिवार के भरण पोषण के लिए वही भूमि क्या करता है, वो उसमें मल्टी क्रॉपिंग करता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करता है। तो उसी क्षेत्र में, अब उसी क्षेत्र से, उतने ही छोटे भूमि से अपने पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत गहनता के साथ, मनोयोग के साथ कैसे उत्पादकता बढ़ सकती है, ये बढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए उत्पादकता क्या होती है? वहाँ अधिक होती है। जो बड़े फार्म है वहाँ समस्या इसकी नहीं है कि उत्पादन कम होगा तो उपभोग की समस्या हो जाएगी। बड़ी भूमि है, बड़ा जोत है, इसलिए उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? उत्पादन होता है। टोटल प्रोडक्शन तो पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए वहाँ कोई समस्या उपभोग की नहीं है। छोटे फार्मों को क्या है, यदि प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाएगा तो समस्या है। बड़े फार्मों पर यह समस्या नहीं है, इसलिए बड़े फार्मों पर जो खेती की जाती है, जो कृषि कार्य किया जाता है, उतना मनोयोग, उतना इंटेंसिव तरीके से नहीं जितना कि छोटे फार्मों पर। इसीलिए छोटे फार्मों पर बड़े फार्मों की अपेक्षा अधिक उत्पादकता मिलती है, ऐसा मानना है एच हनुमंतप्पा राव का। ठीक है, एच हनुमंत राव का। ठीक है, लेकिन क्या इसको जनरलाइज हम कर सकते हैं? बहुत सारी इंपीरिकल स्टडी है। एक और स्टडी हुई थी आर.के. पटेल का, मेरठ के कुछ जिलों का, मेरठ डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरिया के आर.के. पटेल की स्टडी है, फार्म प्रोडक्टिविटी और साइज ऑफ फार्म पर एक आर.के. पटेल का एक स्टडी है। तो क्या यह मान लिया जाए, इसको जनरलाइज कर लिया जाए कि जैसे जैसे फार्म बढ़ेगा, फार्म साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, फार्म साइज घटेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी फार्म साइज और प्रोडक्टिविटी के बीच में विपरीत संबंध को इस्टेब्लिश कर लिया जाए? नहीं। कुछ लोगों का यह मानना है कि इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, यह एक नियम नहीं हो सकता। नियम वो होता है जो हर समय लागू, हर जगह लागू, वो नियम होता है, उसको जनरलाइज हम करते हैं। कहना यह कि इसको हम जनरलाइज एक सामान्य नियम के रूप में हम इसे नहीं रख सकते हैं कि उत्पादकता और जोत के आकार के बीच में विपरीत संबंध होता है,
ऐसा कोई नियम हम प्रतिपादित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह सभी क्षेत्रों में लागू हो ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं, सभी क्षेत्रों में लागू हो ऐसा नहीं, सभी क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि जोत का आकार न्यूनतम कितना होगा, अधिकतम कितना होगा, क्या कोई डिमार्केशन है? कोई आकार उनका निश्चित है, इससे इससे बड़ा होगा, इसका कोई अध्ययन नहीं। ठीक है, तो यह जो एक तरह का स्टेटमेंट जो दिया गया कि जोत के आकार और उपलब्धता के बीच में किस संबंध होता है, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, एक विशिष्ट क्षेत्र में मिल सकता है, दूसरे क्षेत्र में नहीं मिल सकता है। एक विशेष प्रकार के भूमि पर लागू हो सकता है, दूसरे भूमि पर लागू नहीं हो सकता है। इसलिए इसको जनरल फिनोमेना एग्रीकल्चर सेक्टर का मान लेना उचित नहीं है। ये सामान्य कोई नियम नहीं है, लेकिन ऐसी टेंडेंसी है कि ये देखा गया है कि जैसे ही फार्म साइज एक सीमा से अधिक बढ़ता जाएगा, एक सीमा से बहुत अधिक बढ़ता जाएगा, तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। तो इस तरह से जो फार्म साइज और प्रोडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप है, उसमें हम कोई एक स्पष्ट कोई नियम विपरीत संबंधी होता है ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ओके।